हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस। शुरू करेंगे आज की क्लास को फुल एनर्जी के साथ। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताइएगा। और आज का जो हमारा प्रॉपर सेशन होने वाला है, आज के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। साथ साथ जैसे कि हम मॉडल पेपर की बात कर ही रहे, तो हमको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। और एक चीज का ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको नोट्स के फॉर्मेट में आप लिख लेंगे, ठीक है। इस कोड पे भी निगाहें बनाते हुए RN10 किसी भी कोर्स से आप जुड़ना चाहें तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल रहा होगा। चलिए, अपनी परंपरा को निभाते हुए श्री गणेश करते हुए आज के सेशन को करेंगे स्टार्ट, ठीक। चलिए, आज अभी फटाफट से आई वेलकम यू ऑल। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपकी कंप्यूटर की क्लास में, है ना। और जो मुख्य सवाल है वो आने वाले हैं। मुख्य सवाल एक एक करके देखते रहेंगे हम लोग, ठीक। जितने भी मुख्य सवाल है वो एक एक करके हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल आने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग जो हैं रेडी जरूर से लिख दें, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार सभी लोग जो हैं रेडी लिख देंगे एकदम स्पीड के साथ, ठीक। सबसे पहला सवाल ये रहा, एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीडी। एलसीडी के साथ आपको एलईडी का भी पता होना चाहिए। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का और सीआरटी का, ये तीन फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और अगर मैं बात करूं किसकी, आपके एलईडी की, तो ये होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी यहां पर आ रही होंगी। सीआरटी क्या होती है? सीआरटी होती है आपकी कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी क्या होती है भैया? कैथोड रे ट्यूब, ठीक। अब यहां पर जो फुल फॉर्म है वो इस अकॉर्डिंग यहां पर फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यहां पर सही होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक। आगे चलेंगे थोड़ा सा और। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड? पहली जो कंप्यूटर की भाषा थी, कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना। क्या पहली कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर भाषा, क्या बोला? पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो कौन सी थी बताने का प्रयास करेंगे। बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रन या कोबोल। देखो, उसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज का नाम क्या है? फोर्ट्रन। लैंग्वेज का नाम क्या भैया? लैंग्वेज का नाम है फोर्ट्रन। लैंग्वेज का नाम हो रहा होगा, क्लियर। तो फोर्ट्रन हो गई। अच्छा, कोबोल का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ये आपका क्या होता है? ये आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इससे सवाल हमने पहले भी कर रखा है, कोबोल का सवाल हमने पहले भी क्लासेस में कर रखा है, ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी आपकी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज और ये भी, सारी लैंग्वेज ही है। जनरली आपको ध्यान रखना है फोर्ट्रन का। फोर्ट्रन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये जरूर लिख लेना। क्या है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। चलो आगे चलो भाई अगले सवाल पर। द डेटा ऑफ विच मेमोरी इज स्टोर्ड व्हेन द पावर सप्लाई इन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ? जब पावर सप्लाई जो है वो बंद हो जाए तो डेटा कौन सी मेमोरी का डिस्ट्रॉय हो जाता है? उस मेमोरी का डेटा डिस्ट्रॉय होगा, है ना। उस मेमोरी का डेटा डिस्ट्रॉय होगा जिस मेमोरी में वॉलेटाइल नेचर हो, मतलब जिस मेमोरी का वॉलेटाइल नेचर हो। वॉलेटाइल मतलब लाइट गई, पावर कट, ऐसे लिखना, पावर कट, डेटा गॉन, डेटा गॉन, ठीक है। तो यहां पर यह समझना है कि अगर पावर गई तो डेटा चला जाएगा किसमें? वॉलेटाइल में। और जो नॉन वॉलेटाइल होती है वो क्या करती है? नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल में डेटा कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला, और वो होती है आपकी रोम। कौन सी होती है? रोम, ठीक है। रैम और रोम में डिफरेंस याद रखेंगे। रैम का काम क्या है, रोम का काम क्या है, कौन सी वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, किसके कितने भाग होते हैं, किसमें रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, किसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। ये सारी बातों का ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बाय व्हाट इज इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट? इनपुट जो है आउटपुट में कैसे परिवर्तित होता है? इनपुट जो है आउटपुट में परिवर्तित जो होता है वो कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। बताओ जरा, इनपुट जो है आउटपुट में कैसे परिवर्तित होता है? मेमोरी, पेरिफेरल, इनपुट आउटपुट या फिर सीपीयू, किसके द्वारा? मुझे लगता है इसका आंसर सब दे सकते हैं, है ना। इसका जो आंसर है वो सभी लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर सिनेरियो में इसका जो आंसर है वो क्या होगा। बीच में आ जाएगा प्रोसेस, और प्रोसेस करने का काम कौन करता है?
आपका सीपीयू। प्रोसेस करने का काम कौन करता है? सीपीयू आपके प्रोसेस करने का काम कर रहा होगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि प्रोसेस करने का काम करेगा, इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताइएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो नीचे लाइक वाला बटन थोड़ा सा आपका इंतजार कर रहा है, तो उसे लाइक जरूर से कर दें। चलिए भाई अगले सवाल पर चलेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 5। क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 5 आपसे, इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, क्या सवाल लिखा हुआ है? व्हाट इज द हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। किसमें? डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करेगा। क्या करेगा? डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करेगा। वो प्रोटेक्टर होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा, या फिर आपका प्रोसेस। ये भी आसान है ना? ये भी क्या है? आसान है। क्यों आसान है? ये हमको पता है। प्रोटेक्टर का काम क्या होता है? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछे प्रोटेक्टर, ये तो काम आएगा नहीं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जो क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन बनाने का काम कर रहे हैं। क्या बनाने का? इंफॉर्मेशन बनाने का काम कर रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो डेटा मतलब डेटा को लेने का कार्य कर रहा है। किससे? यूजर से, है ना? डेटा को यूजर से क्या कर रहा है? डेटा को यूजर से प्राप्त करने का काम कर रहा है। और प्रोसेसर क्या करता है? आपके इनपुट से आउटपुट बनाने का काम जो है वो प्रोसेसर्स करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। प्रोसेसर मतलब प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बहुत बेसिक था, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 पर सबकी निगाहें हो रही होंगी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है व्हाट इज इन्वॉल्व इन द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है? बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या चीजें आती हैं, है ना? बताने का प्रयास करना जरा। इनमें से कौन सी चीज आएगी बताओ भाई, है ना? यहां पर जो है कौन सी चीज आ रही होगी? डेटा इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा आपका यहां पर आ रहा होगा? यहां पर आपका अगर मैं बोलूंगी प्रोसेसिंग साइकिल, तो प्रोसेसिंग साइकिल बचपन से क्या पढ़ी है? यहां से आउटपुट, तो क्या हो जाएगा? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में। क्या लिखा है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक, चलो बस ये इतना सा और दिमाग में रखना है, ये 3 चीजें। उसके बाद आता है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कॉल्ड दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। जो कहां से आ रही है? एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, एंड इज फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो कहां से आ रही है? आपके कहां से आ रही है? कहा? सोर्स से आ रही है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, बाहरी सोर्स से आ रही है ना? एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है ना? एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, एंड इज फेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और कहां जा रही है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में। कहां जा रही है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर की किस में जा रही है? सॉफ्टवेयर में। ठीक, तो ये वाली जो चीज है, ये थ्रूपुट, रिपोर्ट, आउटपुट या इनपुट क्या कहला रही होगी? जनरल बात है, एकदम जनरल। बाहर के किसी भी रिसोर्स से कोई इंफॉर्मेशन आए और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में जाकर फीड हो जाए बेसिकली, उसमें जाकर के मतलब प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ जाए। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सीधी भाषा में इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट इसका सही विकल्प हो रहा होगा। क्या विकल्प होगा? इनपुट इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि इनपुट ही होता है ये जो यूजर के द्वारा प्राप्त किया जाए। जो क्या होता है? जो यूजर द्वारा प्राप्त किया जाए। ठीक है, चलो आगे चलो। हु स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। अच्छा, स्टोर्ड प्रोग्राम का जो भी कंसेप्ट था वो किसके द्वारा शुरू हुआ? उनका नाम क्या था? क्या बोला? स्टोर्ड प्रोग्राम। ये मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया, उसे डेवलप किया, विकास में ज्यादातर काम जो किया कंप्यूटर के, वो इन्होंने किया था। उनका नाम क्या था? चार्ल्स वेब, जॉन वॉन न्यूमैन, ब्लेस पास्कल या जॉन मैककार्थी, है ना? मैं चलती लिखा है वो।
वैसे मैककार्थी हमने पढ़ा है, जॉन मैककार्थी, लेकिन उसको हटाकर यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, जॉन वॉन न्यूमैन। समझिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन ये कौन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेजर जो काम किया वो कंप्यूटर के विकास में, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, किसमें, आर्किटेक्चर में किया, किसमें किया, आर्किटेक्चर में इन्होंने काम किया। ठीक है, अगला, द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सॉफ्टवेयर, क्या हम उसे कह रहे होंगे, मैक्रोचिप कह रहे होंगे, माइक्रोचिप कह रहे होंगे। देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो हृदय है कंप्यूटर का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते किस नाम से, मैक्रोचिप के नाम से कि माइक्रो, जो मैक्रोचिप होगा वो वाला इसका पार्ट प्रोमिनेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, हार्ट, क्या कह सकते हैं, हार्ट के नाम से हम इसे जान रहे होंगे। ये वाला सवाल देखेंगे भाई, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है सवाल, आपसे एक बार समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, व्हाट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट। देखो, एक तो आपका सीपीयू है, ठीक है, और क्या है, ये इनपुट आ रहा है, ठीक है, ये इनपुट आ रहा है, ठीक है, और ये आउटपुट जा रहा है। तो इनपुट और आउटपुट में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इनपुट और आउटपुट में ये जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, है ना, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि ये जाने का और ये आने का काम करता है, तो इसके बीच में कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, एएलयू करेगा, एमयू करेगा, सीयू करेगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसका आंसर सब लोग सही दे सकते हो। नियंत्रित करने की बात हो रही है ना, नियंत्रित करने की बात हो रही है। नियंत्रित कौन करेगा, नियंत्रित करेगा कंट्रोल यूनिट। कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए कमेंट्स पे ना ज्यादा ध्यान देते हुए क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तो इट विल बी अ गुड टास्क। ठीक है, फॉर ईच वन ऑफ अस। ठीक, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, जो नियंत्रण का काम करे वो होती है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि वो कंट्रोल करने का ही काम कर रही होगी। ठीक है, ये बेसिक सी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ग्रुप, किसका ग्रुप, किसका ग्रुप, इनपुट, इनपुट आउटपुट, और दूसरा क्या बोला, प्रोसेसिंग डिवाइस का ग्रुप, प्रोसेसिंग डिवाइस का और इनपुट आउटपुट का जो ग्रुप है उसकी बात करें तो ये सर्किट बोर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल डिवाइस, ये किसमें इस पार्ट को ला रहे होंगे हम, बताइए किसमें होगा। सर्किट बोर्ड में ये चीज आएगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में, या फिर कंप्यूटर सिस्टम में ये चीज आ रही होगी। किसमें आ रही होगी ये चीज जो है आपकी, ये दोनों ही चीजें किसमें आ रही होंगी, ये आ रही होंगी कंप्यूटर सिस्टम में। किसमें आ रही होंगी, कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम का जो भाग है वहां पर ये सारी चीजें आपकी आ रही होंगी, इस बात को क्लियर रखना है। ठीक है भाई, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी लगी हो तो बताइए, और अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो एक बार नीचे लाइक वाला बटन जाकर के जरूर से अपने स्नेह प्रेम से हिट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किनके द्वारा बनाया गया था, क्या पूछ रहा है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किनके द्वारा बनाया गया था। जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो किन्होंने बनाया था। एक कैलकुलेटर बना था जिसका नाम क्या था, पास्कलिन। एक कैलकुलेटर था जिसका नाम क्या था, पास्कलिन। पास्कलिन वाज द कैलकुलेटर विच वाज मेड बाय ब्लेस पास्कल। किनके द्वारा बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था, ब्लेस पास्कल के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और कैलकुलेटर का नाम क्या था, बोला पास्कलिन। ठीक है, पास्कलिन ब्लेस पास्कल द्वारा बनाया गया एक आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था, वो भी पहला। आगे चलेंगे। मेन मेमोरी वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद। जो मेन मेमोरी है वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, सीपीयू के साथ, इंटेल के साथ, स्पेशल वर्क कार्ड के साथ, या रैम के साथ। रैम आपकी प्राइमरी ही है तो इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे, कौन सा बच जाएगा आपका, सीपीयू सही जवाब हो रहा होगा। ठीक है, तो जो सीपीयू है वो यहाँ पर काम करेगा, क्या बोला हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो यहाँ पर काम कर रहा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये एक ऐसी यूनिट है यहाँ पर कैसे काम कर रही होगी, ये आपके प्राइमरी, जो आपकी प्राथमिक मेमोरी है, जो आपकी प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी है उसमें काम कर रही होगी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है प्रश्न नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है समझने का प्रयास करेंगे। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पर कौन सा कंप्यूटर नहीं होता है। देखिए जब हम साइज के बेसिस पर बात करें तो आपके पास जो कंप्यूटर आएंगे वो आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। क्या आ जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। याद कर लीजिए इनको, मिनी कंप्यूटर, फिर लिख लीजिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर लिख लीजिए सुपर कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपके साइज के अनुसार आ रहे होंगे। ठीक है, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो एंड एट द सेम टाइम वी हैव सुपर कंप्यूटर। तो यहां पर ये सारी चीजें जो आ रही होंगी उसमें एक जो है वो सबसे अलग लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है ना। ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता है, जबकि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जरूर होता है। मेन फ्रेम का हमने पहले भी नाम डिस्कस किया, बताओ जरा मेन फ्रेम का दूसरा नाम क्या होता है? मेन फ्रेम का दूसरा नाम क्या होता है? मेन फ्रेम का दूसरा नाम क्या होता है? मेन फ्रेम का दूसरा नाम होता है, तो यहां पर मेन फ्रेम का दूसरा नाम क्या होता है? बिग आयरन। क्या होता है? बिग आयरन इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर स्टैब्लिश मैन्युफैक्चर किया गया था उस कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था भैया? सिद्धार्थ नाम था जो सबसे पहला कंप्यूटर था। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ तो ये आपका कंप्यूटर जनरली बोल रहे हैं। सुपर कंप्यूटर भी याद रखिएगा। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था जो भारत ने बनाया था, भारत के द्वारा बनाया गया था? सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था और वो किन के नेतृत्व में बना था, है ना? किसके, कौन थे जिनके नेतृत्व में बना था? और पहला जो था वो था परम 8000। और किन के नेतृत्व में बना था? वो बना था विजय भाटकर, डॉक्टर विजय भाटकर जी के नेतृत्व में। विजय भाटकर, डॉक्टर विजय भाटकर जी के नेतृत्व में ये बना था। ठीक है, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम कौन करता है? जो कोऑर्डिनेट करे। लॉजिक, कंट्रोल, एएलयू। लॉजिक यूनिट होती नहीं है, एएलयू इस काम को कर नहीं रही होगी, तो कौन काम करेगा? ये काम किसके जिम्मे जाएगा? ये काम जाएगा आपके जो नियंत्रण कर रहा है। कौन कर रहा है? जो नियंत्रण करने का, ठीक है, जो नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है बेसिकली, है ना। नियंत्रण करने का जो कार्य करेगा उसके पास ही काम जाएगा। और वो कौन सी यूनिट होती है कंप्यूटर की? जैसे हमने सीपीयू के जो घटक बोले थे उसके घटक में जो 3 होते हैं उसमें से एक यहाँ पर काम कर रहा होगा। सीयू, एएलयू, एमयू। कौन सा काम करता है यहाँ पे? यहाँ पर आपका काम कर रहा होगा सीयू, कंट्रोल यूनिट। एनालिटिकल इंजन जो था वो किनके द्वारा बनाया गया? सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है जो एनालिटिकल इंजन था वो किनके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने 3 चीजें बनाई थी, है ना। चार्ल्स बेबेज ने 3 चीजें बनाई थी। अब वो 3 चीजें कौन सी थी? सबसे पहला डिफरेंस इंजन, सबसे पहला डिफरेंस इंजन। दूसरा एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन। तीसरा क्या हो गया? तीसरा जो एबिकस है वो, है ना। तो ये जो एनालिटिकल इंजन था किनके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और इनको ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक। ठीक है, चलो डन हो गया। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। और आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है वो अलग है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के जनक, उनका नाम क्या है? आधुनिक कंप्यूटर जो मॉडर्न के हैं उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। इनके द्वारा एक टेस्ट भी बनाया गया था जिसका नाम क्या था? ट्यूरिंग टेस्ट। क्या नाम था? ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, चलो आगे चले। विच कंप्यूटर इज यूज्ड पर्सनली? पर्सनली इनमें से कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पर्सनली कौन सा? जैसे किन इसमें से कौन जो है ऐसा कंप्यूटर होगा, ऐसा कौन सा कंप्यूटर इन 4 ऑप्शंस में से जो पर्सनली मतलब बाय अ पर्सन इस्तेमाल हो रहा हो फॉर अ पर्सनल यूज? माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम?
कौन सा यहाँ पर काम कर रहा होगा? कौन सा करेगा? माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर इस कंडीशन में काम कर रहा होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है भाई, चलो आगे चलेंगे थोड़ा सा और। अगला सवाल, अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल पूछ रहा है विच मटीरियल कवर्स द मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है आपकी, जैसे मान लो ये है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, इसके ऊपर जो लेयर होती है, इसके ऊपर जो परत होती है ना, वो किस चीज की होती है? क्या पूछना चाह रहा है कि इसके ऊपर जो परत होती है वो किस चीज की होती है ना? तो बताओ जरा, यहां पर जो ये अंदर लेयर है ना, ये लेयर जो है इसके ऊपर वो किस चीज की है? वो है आपकी आयरन ऑक्साइड की। किसकी है? आयरन ऑक्साइड। अगर आपको याद हो, ये चीज हमने पढ़ी थी जो हमने थ्योरी लेक्चर कवर किया है, थ्योरी में हमने ये चीज कवर कर रखी है जब हमने डिस्क के बारे में पढ़ा था, उसमें तो हमने बहुत सी चीज पढ़ी है डिस्क के बारे में। ठीक है, चलो आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछना चाह रहा है? When was the modern computer first discovered? जो मॉडर्न कंप्यूटर था सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ? क्या पूछा इन्होंने? जो मॉडर्न कंप्यूटर था वो सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ? ठीक है, वो था वर्ष 1946 में ये डिस्कवर हुआ था। ठीक है, 1946 में ये डिस्कवर हुआ था। चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, आगे जो है अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करेंगे होमवर्क का। ठीक, एक क्वेश्चन हम करेंगे होमवर्क का। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के डेवलपमेंट में, विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? सर्वाधिक उसका था जिन्होंने आर्किटेक्चर बनाया। क्या बनाया? यहां आंसर मत करिएगा, मेन कमेंट में जाके आंसर करिएगा। ठीक है, मेन कमेंट में आपने जाकर इसका आंसर करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये वाला सेशन आपके लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन जो था आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था, और बढ़िया से जितने भी क्वेश्चंस हमने आज करे हैं उन सबको आपने कर लेना है प्रैक्टिस। और साथ साथ इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शाम को, है ना, शाम को जो है 7 बजे आपकी यूपी, ये जो है टेलीग्राम, वहां पर आपका क्विज होगा। इसका भी ध्यान दें कि अगर आप थ्योरी बैच से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे रहे हैं, तो आप थ्योरी एक बार कवर कर लोगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप बैच से जुड़ने के लिए RN10 का इस्तेमाल करेंगे, 10% का ऑफ मेरी तरफ से आपके लिए, जिसमें आप एक बढ़िया सी रजिस्टर और एक डायरी खरीद लेंगे। यूपी SSSC VPO का जो बैच है उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका पर्टिकुलर बैच है। इसमें आप जो मैंने आपको कोड बताया वो लगा देंगे तो ये वैल्यू और कम हो रही होगी। ठीक है, चलो उसका रजिस्टर खरीदना है, बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। इसमें आपको यूपीजी के योजना, पंचायत स्पेशल और कंप्यूटर, सब सारे सब्जेक्ट्स की एकदम बेहतरीन सी क्लास आपको मिल रही होगी। तो एकदम बेहतरीन तरीके से वहां जाके प्रैक्टिस करनी है। एमडी क्लासेस की ऑफिशियल आपको डाउनलोड करना है, नाम नंबर डाल के रजिस्टर करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। पेड कोर्स में जाके इस इंटरफेस में पहुंचोगे, फिर जो भी कोर्स में आपको ज्वाइन करना है अपने आप को, भले वो कंप्यूटर का फाउंडेशन हो या फिर आपका यूपी SSSC का हो या फिर आपका VPO का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, फिर आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, उस लिंक के थ्रू सबमिट करोगे जब नंबर डाल के, लिंक के थ्रू आपने क्या करना है, लिंक के थ्रू आपने यहाँ पर पहुंचना है इस पर्टिकुलर पोर्शन में। यहाँ जाकर आपको कूपन लगाना है, यही वाला RN10 वाला, और इसको आप कर लेंगे अप्लाई और यहाँ जाके आप कर लेंगे बाय नाउ। ठीक है, तो ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसीजर है जिससे जाकर के आप जुड़ सकते हैं। और शाम के 7 बजे आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल रियम MD क्लासेस, यहाँ पर शाम के 7 बजे होती है क्विज। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से उसको अटेम्प्ट करिए। आखिरी में आपका लीडर बोर्ड आता है, और एक बार स्नेह प्रेम से जरूर से बताएं आपको क्लास आज की कैसी लगी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी थी लेकिन कैसी लगी एक बार जरूर बताएं। ठीक है, मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी, जय श्री राम।